हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ सीपीसीटी टेस्ट के बारे में। सीपीसीटी जो है ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है। ये मध्य प्रदेश मैपिड द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, ये जो टेस्ट कंडक्ट होता है ये कब होता है, क्या कैसे होता है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, इस टेस्ट को क्रैक करने से क्या क्या बेनिफिट है, क्या इससे लाभ होगा, क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का इसका पेपर पैटर्न आता है और पेपर कब कब होते हैं, क्या कैसा है, सब पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी। तो अंत तक मेरी इस वीडियो से जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म आपका है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ये मैपिड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो मध्य प्रदेश एजेंसी ऑफ प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपकी पूरी रूल बुक है जिसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, इसमें बताया गया है इसका ओवरव्यू और क्या कैसा है। पूरी रूल बुक अगर आपको पता चल जाएगी तो इस टेस्ट को देने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट है ये आपका एक कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट है, जिसमें आपको कंप्यूटर का ये टेस्ट क्रैक करना पड़ता है, जिससे आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। ये सारी प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। ये टेस्ट भी आपका ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सबसे पहले इसमें आपको जो है इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्या है कि सेटिंग अप अ कॉमन यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम फॉर असेसमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल एंड टाइपिंग प्रोफिशिएंसी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका वो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में ये आपका स्किल आपके अंदर डेवलप करता है कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं, किसी भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको है और जो टाइपिंग है उसका भी आपको नॉलेज है। इसके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जिससे कि आपकी स्किल का पता चले टाइपिंग और कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज की। ठीक है, और इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि इसका पेपर जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। तो इसका ये है सीपीसीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो रिलेटेड है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें ये आपका सर्टिफिकेट टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग आती है हिंदी और इंग्लिश की। ठीक, तो इसमें आपको 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पार्ट है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। जो आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसमें आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन रहेगा, फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स सच एज नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल और जनरल अवेयरनेस। ये आपका इतने सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मल्टीपल चॉइस के पूरे क्वेश्चन पेपर बन जाता है। ठीक है, पहले आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अप्रोक्स 1 आवर या 1:30 और 1 या 1.5 घंटे आपको इसके लिए मिलता है। उसके बाद आपके आ जाते हैं टाइपिंग टेस्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज। फिर उसके बाद जब आपको ये ऑब्जेक्टिव आपका मल्टीपल चॉइस का पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग में रहता है इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आपका रहता है हिंदी में आपका यूनिकोड है। हिंदी में जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में तो आप या तो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट चुन सकते हैं, इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड का लेआउट चुन सकते हैं। ये दोनों जब आप फॉर्म भरते हैं तब उसमें ऑप्शन आते हैं, आप जिससे चूज़ करेंगे एग्जाम सेंटर में आपको उसी कीबोर्ड लेआउट पर वर्क करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, बाकी इसमें जो कंप्यूटर ये मैपिड की नोडल एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है। ये जो पेपर है हर 2 मंथ बाद होता है। जैसे इस 2020 में जैसे आपके इसके जनवरी में फॉर्म भरेंगे तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद फिर से आपका मार्च से एग्ज़ाम फॉर्म भरने लगेगा और फिर अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। इसका कि 2-2.5 महीने में इसका पूरा हो जाता है। इसका आप समझ लीजिए 2 महीने में, जैसे इसके 15 दिन फॉर्म भरने के आपको मिले, उसके 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो गया और फिर अगले 15 से 20 दिन 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो 2 महीने में इसका पूरा क्लियर हो जाता है और ये हर 2 मंथ बाद होता है। तो आपको इसमें ये है कि अगर एक बार आपका क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बार आप कर सकते हैं। ये जो स्कोर कार्ड इसका रहता है वो इसका लिमिट रहती है वैलिड होने की, तो वो 4 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, एक बार अगर आपने टेस्ट दिया तो 4 साल आप उस स्कोर कार्ड को कहीं भी आप जॉब वगैरह में अगर यूज़ करना है तो आप उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर 4 साल आपके हो जाएँ तो फिर वो कार्ड एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा से ये टेस्ट देना पड़ेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार इसे क्रैक कर सकते हैं। अगर एक बार आप निकल गए तो दोबारा भी आप, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ा के अपना सर्टिफिकेट चाहिए तो आप दोबारा इसको दे सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो इसकी साइट है वो आपकी है, ये ब्लू से आपको दिख रही होगी सेकंड रो में, www.cpct.mp.government.in के थ्रू आप लोग इस पर लॉगिन कर सकते हैं और www.mapit.government.in के थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इसका फॉर्म फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन इसका फ्री रहता है। उसके बाद आप हर बार फॉर्म भरते रहेंगे तो पर एग्ज़ाम फॉर्म फीस आपको लगेगी। इसमें इन्होंने देखो टेस्ट की जो फ़ीस है वो आपको बताई हुई है कि 660 रुपये आपकी टेस्ट फीस
टेस्ट फीस रहती है और प्लस आपका पोर्टल चार्ज रहता है। अगर आप सेल्फ से भरते हैं तो आपका 660 में हो जाएगा। ऑनलाइन जो पेमेंट रहता है वो आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड और मल्टीपल गेटवे हैं, जैसे आप गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम वगैरह से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कैश पेमेंट आपको एमपी कियोस्क के माध्यम से करना पड़ेगा पोर्टल पर जाकर, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी आपकी इसमें जो कैंडिडेट हैं शुड हैव पास्ड हायर सेकेंडरी और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आफ्टर 10th के बाद, या फिर आप पॉलिटेक्निक पास हो या फिर आप 12th पास हो, ठीक है, तब ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज नहीं है, मिनिमम एज आपकी 18 है, ठीक है। सीपीसीटी का जो कार्ड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कोर कार्ड है वो 4 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपकी शुरू हुई थी अगस्त 2019 के एग्ज़ाम से पहले। इसका जो स्कोर कार्ड था वो 2 साल के लिए वैलिड रहता था, तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता था, इसलिए इन्होंने अपने जो अगस्त 2019 के एग्ज़ाम से 4 साल का कर दिया है, ठीक है। सीपीसीटी की गाइडलाइन वगैरह इन्होंने यहाँ पे बताई है कि टेस्ट डे और स्लॉट के हिसाब से होता है। और इसमें जो आपका मतलब टाइपिंग वगैरह की स्पीड है वो क्या कैसी आपको निकालनी है, तो इसमें हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड रहती है वो आपको 20 बार मतलब पर मिनट के हिसाब से निकालनी पड़ती है। और जो इंग्लिश की आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो आपकी 30 बार पर मिनट के हिसाब से रहती है। और जो सीपीसीटी एग्ज़ाम के जो सेंटर होते हैं आपके वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना ही रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होता है तो इन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, ठीक है। और ये परमानेंट, ये फिक्स रहता है कि इन्हीं में ही होगा हर 2 मंथ बाद आपका, ठीक है। हर 2-2.5 महीने के अंदर ये हो ही जाता है। सीपीसीटी टेस्ट का जो पैटर्न वगैरह है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75 नंबर के आपके जो रहते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेबस दैट कैन बी रेफर्ड एट सीपीसीटी पोर्टल पे इसका सिलेबस भी दिए हुए। मैं अभी आपको आगे इसका सिलेबस दिखाऊंगी। ऑल दीज क्वेश्चन सेल बी अटेम्प्टेड इन 75 मिनट। 75 क्वेश्चन 75 मिनट में आपको करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप मिलता है, उसके बाद आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग शुरू होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश टाइपिंग शुरू होगी। तो पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 15 मिनट की रहेगी और इसका मॉक टेस्ट भी रहता है, जिससे आप अपना कीबोर्ड टेस्ट कर लें कि हाँ कीबोर्ड के बटन सही चल रहे हों और आपसे सही तरीके से बन रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट 5 मिनट का रहता है। 5 मिनट के मॉक टेस्ट के बाद आपका 15 मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट रहता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर हिंदी टाइपिंग में भी सेम यही रहता है कि आपको 5 मिनट का मॉक टेस्ट, इसमें लिखा हुआ है मॉक टेस्ट आपका 10 मिनट का देते हैं। उसके बाद आपका 15 मिनट की टाइपिंग का मैटर रहता है कि आप 15 मिनट के अंदर उसे टाइप कर लें, ठीक है। द स्कोर ऑफ मॉक विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो मॉक टेस्ट रहते हैं उनका स्कोर नहीं ऐड होता है। जो 15 मिनट की फिर टाइपिंग होती है मॉक टेस्ट के बाद उसका रहता है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट रहता है वो आपको सिर्फ कीबोर्ड टेस्ट करने के लिए रहता है कि हाँ आपसे बन रहा है और आपकी जो कीबोर्ड है वो सही है पूरा। इस प्रकार से आपका रहेगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इंक्लूड बोथ सेक्शन वुड बी 150 मिनट। आपकी 150 मिनट रहेंगे टोटल सेक्शन के लिए, ठीक है। और 15 मिनट आपका रहेगा उसमें चेंज ओवर टाइम, मतलब एक स्लॉट के बाद जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद आपको 15 मिनट का गैप मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ा आपका बेनिफिट है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आपका इसमें आ जाता है कि जो मिनिमम पासिंग स्कोर है वो क्या है। तो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें मतलब इन्होंने बताया कि मिनिमम पासिंग स्कोर आपकी 50% होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। तो जो मिनिमम पासिंग स्कोर है ईच मॉड्यूल के लिए, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आते हैं, मतलब 75 नंबर रहते हैं। तो 75 में से अगर आप 50% करेंगे तो 37.5 समथिंग होता है, तो आपका 38 मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है, मिनिमम पासिंग स्कोर। और इंग्लिश टाइपिंग में आपका 30 नेट वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 20 नेट वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी। ये आपका रहेगा, तभी आपकी ये जो स्कोर कार्ड है वो आपका क्लियर होगा, मतलब आप पास होंगे तो स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ इनवैलिड रहेगा। और हाँ, इसमें एक और ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लेते हैं का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग सपोज आपकी क्लियर हो गई, हिंदी नहीं हुई, तो भी वो आपका स्कोर कार्ड इंग्लिश टाइपिंग के लिए वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्लियर कर लेते हैं और सपोज़ हिंदी टाइपिंग क्लियर कर ली, इंग्लिश नहीं करी, तो फिर आपका तब भी ये कार्ड हिंदी टाइपिंग के लिए वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग इसकी जो स्पीड है 30 और 20 उससे ज़्यादा आपकी आ गई, मतलब आपने क्लियर कर लिया ये हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एग्जाम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके 38 मार्क्स से कम आए, तो फिर आपका ये स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा टोटली, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने बताया हुआ कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड, यहाँ पे देखिए चार्ट हैं 2 हिंदी और इंग्लिश के, इंग्लिश और हिंदी यूनिकोड, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी 30 से 40 नेट वर्ड पर मिनट है तो आपका ये जो स्केल स्कोर है ये आपका 50% रहेगा। और आपकी 41 से 50 है तो 60%, इनकम से 60 है तो 70%, ऐसे करके आपका ये रहेगा कि स्पीड कितनी मानी जाएगी। अगर 30 से 40 के बीच में तो 50%, ऐसे ही हिंदी में रहेगा आपका। अगर 20 से 25 के बीच में है तो आपका
स्केल्ड स्कोर माना जाएगा 50%, और 26 से आपकी 30 के बीच में है तो 60% स्कोर माना जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा ये चार्ट रहेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया था अभी कि जॉब प्रॉपर्टीज़ के आपकी जो स्किल सुटेबिलिटी है वो किस टाइप से होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, ये पूरा है कि आपको अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अगर आप सेक्शन ए जो है अगर उसे क्लियर कर लेते, बी और सी को क्लियर नहीं करते तो आपका ये सिर्फ कंप्यूटर स्किल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और हिंदी टाइपिंग का मानते हैं तो भी आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं तो भी आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्लस हिंदी कर लेते हैं तो भी आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। अगर लेकिन आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में फ़ेल हो जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश क्लियर कर लेते हैं तो आपका स्कोर कार्ड इनवैलिड रहेगा। इन्होंने एक चीज़ आपको इसमें नहीं बताई है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ऐसे प्रोसेस रहेगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन भी आपका जो साइट है उस पर ही आएगा, ठीक है। www.cpct.mp.government.in पर ही आपका रिजल्ट आता है, तो आप लोग वहाँ से अपना जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पर आपका एडमिट कार्ड भी इसी साइट पर आता है, तो वहीं से आप अपना CPCT का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं से एडमिट कार्ड सारा कुछ वहीं से फॉर्म फिलअप होता है। ऑल सच एप्लीकेशन मस्ट बी अप्लाइड बाई पेमेंट ऑफ फीस ऑन द CPCT पोर्टल रुपीज़ इतने, ये सब तो आपका मतलब कुछ और बताए। अगर नो एडिट फैसिलिटी सेल बी प्रोवाइडेड, एडिटिंग फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड नहीं है। एक बार आपने जो भर दिया तो फिर आपका चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप लोग मतलब ध्यान से भरें और बिल्कुल सही सही भरें, ठीक है। रूल्स टू व्यू चेक आउट आंसर, चेक योर आंसर सीट वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसमें रेज करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट मतलब पर क्वेश्चन का 100 रुपीज़ चार्ज देना होगा। इसमें अब देखिए जनरल गाइड फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए भी इसमें बताया गया है। मैं इसकी रूल बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ID प्रूफ और एप्लीकेशन वगैरह में इन्होंने सब बताए हुए। वेरीफाइड कैंडिडेट सेल बी अलॉटेड टू द कंपनसेटरी टाइम ऑफ, ये सब कुछ आपका इन्होंने ये मतलब कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करने का बताया कि 25 मिनट MCQ के लिए, 5-5 मिनट एक्स्ट्रा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे। जैसे आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, और साथ में आपको एडमिट कार्ड भी ले जाना पड़ेगा, ठीक। और उसके अलावा कुछ नहीं, पेन वगैरह और वो सब वो वहीं पे प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कुछ मतलब सॉल्व करना है पेपर पर, तो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग CPCT टेस्ट, और ये ऑनलाइन होता है तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना होगा, ठीक है। बाकी यही सारा है, इतना इसका ये पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, पूरी रूल बुक डिस्क्राइब कर दी है। तो इस टाइप से पेपर होता है। और ये मोस्टली एग्जाम्स में जो आपके स्टेनोटाइपिस्ट और जो लोग स्टेनोटाइपिस्ट ITI वगैरह क्लियर करते हैं और उनके लिए है, जिन लोगों को टाइपिंग वगैरह की फील्ड में मतलब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह का पोस्ट रहती हैं उनके लिए अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फिर ये मतलब आपको ये CPCT का वैलिड स्कोर कार्ड और एक कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्ष का, चाहे वो कोपा हो, PGDC हो, DCO हो या कोई अदर डिप्लोमा हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो वो आपके पास वैलिड उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो आप जैसे इन सब डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की, स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सर्टिफिकेट है। तो अगर आप लोग अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस टेस्ट को क्लियर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।